इसमें टर्म होता है कि A1 अपान में A2 इक्वल नॉट B1 अपान में B2। ओके, अगर ऐसा होता है, यह कंडीशन कब होता है? यह कंडीशन तब होता है कि जब रेखा क्या होगा? रेखा क्या करती हो? इंटरसेक्ट करती हो। रेखा भाई ऐसा कंडीशन कब होगा? जब रेखा क्या करती हो? प्रतिच्छेद करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। एकदम जाग जाइए, सोइए मत, प्रतिच्छेद करती हो। और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बेटा ऐसा साइन बनता है, ये बनता है ना? यस सर। बताओ कितनी बार टच कर रही है? एक। बेटा इसको लिख सकते हो आप एक हल। क्या? एक हल। एक हल या बेटा इसको एक अलग भाषा में कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। बेटा इसको क्या बोलेंगे? या वन सॉल्यूशन बोलेंगे, वन सॉल्यूशन, या इसको बोलेंगे क्या? अद्वितीय। अद्वितीय माने माने नहीं है, द्वि माने दूसरा, जिसका दूसरा हल कुछ होबे नहीं करो, है ना? जिसका दूसरा हल ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा इसको? यूनिक सॉल्यूशन, है ना? ये चीज है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपका पहला क्या मिला? अच्छा बेटा, आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए अब आप ये देखो कि जहां आपको ये मिल जाएगा वही तो ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया है ना इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब A1 अपान में A2 इक्वल नॉट B1 अपान में B2। यह किसके लिए है? अद्वितीय के लिए। अब बस आगे रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना? अगला पॉइंट क्या बेटा? अगला पॉइंट इसमें यह है कि अगर इसमें एक बराबर भी नहीं, इसमें दो बराबर हो जाए, ना बेटा? और हाँ मतलब दो मान वैल्यू बराबर हो जाए तो आप और C1 इक्वल नॉट C2, है ना बेटा? इसमें क्या होता है बेटा? ऐसी क्या होगी? समांतर। पहले क्या होगी बेटा? सब रिवाइज यही कर देंगे, आप सब रिवाइज करेंगे फिर। समांतर लाइन जानते हैं किसे मतलब समझते हैं? यस सर। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखा है जिनके बीच की दूरियां समान होती हैं। क्या होती है? उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, तभी क्या होगा? अब ये देखो कि समझ रहे हो कि सॉल्यूशन कब होता है? जितनी बार टच होता है लाइन, जितनी बार अपने आप को टच करती है उतनी बार क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। यहाँ एक बार टच किया, एक सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट में क्या? इंटरसेक्ट का जो कंडीशन है वो क्या है? यही तो है, एक बार टच कर रहा है तो एक सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ एक बार टच नहीं हो रहा है तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहाँ ध्यान दो सौरभ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। पूरा फोकस यहाँ करिए क्योंकि आपको यहाँ पर रिवाइज करा जा रहा है बेटा। एक सवाल के माध्यम से एक चैप्टर रिवाइज करा जा रहा है आपका, है कि नहीं? 3.1 का पूरा यही रिवाइज हो जा रहा है आपका। तो शांति से पढ़िए इसको। नंबर 3 का बेटा, नंबर 3 क्या है इसमें? A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2। यह किसकी कंडीशन है? संपाती। और संपाती का कंडीशन क्या बनता है? एक के ऊपर एक समान अनुपात में स्थित हो, समान अनुपात में स्थित हो। ये ही हुआ, ऐसे बने बेटा, ये संपाती है। कोइंसिडेंट क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं इसको, हाँ शायद यही बोलते हैं। हाँ, इसका क्या कहोगे? अनेक हल होंगे, या एक इसके लिए लैंग्वेज बनी हुई है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से, यह जिसे यहाँ बना हुआ है ना, भाषा बना हुआ है, ऐसे यहाँ बना हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल। और अंग्रेजी में एक ही वर्ड है, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहाँ से पूरा आपका रिवाइज हो गया है, ठीक है ना? इसका हाँ लिख ले आपका, लिख ले थोड़ा सा। हमारा आगे करा कि सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। बड़ा समरूप का साइन क्या है? समरूप बड़ा समरूप होते हैं। अब बड़ा आप में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आप में समद्विबाहु, आइसोस्केलस समद्विबाहु, है बेटा? दूसरा समकोण। नंबर 3 सर्वांगसम। ठीक है, चलिए सर्वांगसम चौथा अलग चीज कहानी है। ये तुम्हारा जो चैप्टर है ये तो क्या 6 उसमें था, क्लास 9 में था ना, समबाहु। यहाँ समबाहु कॉन्ग्रुएंट चैप्टर ना, कॉन्ग्रुएंट समबाहु।
तो आपको राइटिंग से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि सेंस क्या है इसका। यही थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि समरूप का कंडीशन क्या होता है। समरूप का यानी सिमिलर का प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस मान लीजिए आप समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई पूछे समरूप आकृति क्या होती है, तो ऐसी आकृति जो समान, जिसकी क्या रूप क्या हो, समान हो। रूप क्या हो, समान। रूप समान हो वही क्या होगा, समरूप होगा। यानी देखने में एक जैसा हो। जैसे हम बोल दें कि भैया यह वृत्त है, अब इससे बड़ा तुम खोरिया ला दो, इससे बड़ा खोरिया ला दो, इसको क्या कहोगे, कटोरी कहोगे, उसे कटोरी कहोगे यार। जैसे बेटा समझो यह तुम्हारी क्या है, यह तुम्हारा क्या है बेटा, थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है। यह तुम्हारा क्या है, कॉपी है, किताब है, ट्यूशन बैंक है ना, या किताब ही कहोगे ना। अब तुम भी यही लाओ किताब भाई, और कोई इसके जैसा अगर आएगा छोटी ही लाओगे क्या किताब नहीं रहेगा, वो इसी के शेप में किताब ही तो रहेगा। मेरे कहने का मतलब कॉपी रहेगा, यानी रूप एक जैसा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। क्या सर्वांगसम कहता है कि दोनों को रखने पे वो चीज ढक जाए। दोनों को अगर एक साथ रखा जाए तो वो एक दूसरे को क्या ढक दे। लेकिन समरूप ऐसा नहीं करता, समरूप ऐसा नहीं कहता। तो ये बड़ा समरूप का मतलब क्या होता है कि ऐसे त्रिभुज जिनका अनुपात क्या हो, समान हो। अनुपात क्या हो, और कोण भी इक्वल हो, कोण भी इक्वल हो। इसे मैं एक बना दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको एक समझने के लिए। ABC DEF बड़ा देख लीजिएगा। मैं मान लेता हूँ कि यह सारे एंगल क्या हैं, इसके बराबर हैं, इसके क्या है, बराबर है। यह आपका 2 है, यह 4 है, यह 6 है, यह आपका 4, यह आपका 8, यह आपका। अब आपसे कोई पूछ ले जरा यह बताओ कि यह ट्रायंगल, दोनों जो ट्रायंगल है क्या समरूप है। सुना, चाहे वो सिमिलरिटी की बात करे, चाहे वो कॉन्ग्रुएंसी की बात करे, हमेशा कंपैरिजन होगा किसने, दो ऑब्जेक्ट में। जब भी आप कंपैरिजन करोगे 2 ऑब्जेक्ट होंगे, और खासकर आप ट्रायंगल की बात करें तो 2 ट्रायंगल हमेशा लेके चलोगे आप। अब आपसे पूछेगा कि यह ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए तो आपको करना है कि पहला रूल है बेटा, पहला इसमें 2 प्रॉपर्टी चलती है। पहला रूल ये है कि इनके एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल, यह सब बेटा बराबर है। पहला प्रॉपर्टी यह फॉलो करनी चाहिए। अब बेटा सभी कोण बराबर होते हैं किस ट्रायंगल में। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है, समबाहु तो ही है भैया। समबाहु में 60-60-60 नहीं होता। तो आपका आंसर तो मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या, किसकी भाई, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भाई समद्विबाहु में होगा नहीं, क्योंकि 2 ही एंगल इक्वल होते हैं। समकोण की बात खत्म कर दो, एक कोण 90, बाकी आपके न्यूनकोण हो जाएंगे। भाई सर्वांगसम की बात ही नहीं चलेगी, क्योंकि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते, यह प्रॉपर्टी है। और समबाहु की बात है, तो समबाहु क्या होता है, समबाहु यही मान लो यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्या मान लो, अगर यहाँ समबाहु नहीं है, मैं यहाँ रेशियो निकालूंगा, लेकिन एंगल तो इक्वल है इसका ना, इसका एंगल क्या है, इक्वल। और दूसरा प्रॉपर्टी इसका यह है कि इनके भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, तो यहाँ पर अगर इसको देखो तो 2 का मान लो हम ए बी, यहाँ देखो बेटा ए बी प्रोपोर्शनल, मैं मानू किसके, डीई के, ए बी प्रोपोर्शनल डीई। यहाँ देख लेना ए बी कितना है 2, डीई कितना है 4, रेशियो क्या निकल के आ रहा है, अपना बीसी निकालो, बीसी अपान में क्या ईएफ, बीसी कितना है तुम्हारा 4, ये कितना है, रेशियो क्या निकल के आ रहा है सर। चलो यहाँ पे अगला पानी बड़ा, अगला क्या कर रहा है कि एसी अपान में क्या डीएफ, क्या 6/12। आप देख रहे हो हर कंडीशन में, ठीक है। तो मैं आपका त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है समरूप होने का, बस आपको यही याद रखना है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, इक्वल हो।
और उनके भुजाओं का रेशियो क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे या समरूप त्रिभुज कहेंगे। कोई तकलीफ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या, समबाहु। ठीक है। तो आपके पेपर में अगर आ जाए कि कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि साइन 48 माइनस कॉस 42। अब इससे इम्पोर्टेंट, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है और आपके पेपर में इनसे बाहर नहीं आएगा। आपको जो मैं करवा दूंगा 100 प्रश्न, इनको इनसे बाहर पढ़ना ही नहीं है। 20 नंबर यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। नंबर चेंज, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर चेंज नहीं रहेगा, सेम इस वाला यार, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ आपकी, नंबर भी सेम यही आएगा और थोड़ा सा चेंज होगा भी, थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे लोग। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपका 20 नंबर नहीं, 20 तो ये है, प्लस आपका 1 नंबर जो आता है वेरी शॉर्ट में, यहाँ से भी यहीं फंस जाएगा तुम्हारा। तो आप यही जितना करवा रहा हूँ 100% अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी जब मैं पढ़वाऊँगा क्या, अब जितनी तैयारी है उस पर फोकस करते रहिए, बस जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, जितना पढ़ा रहा हूँ अब उस पर फोकस करिए। साइन 42 और कॉस, बेटा एक चीज ध्यान लेना, हमेशा नोट करना, जब भी माइनस का साइन आए तो आंसर 0 आना है। अगर माइनस का साइन आए तो आंसर क्या लगाओगे, 0। एकदम माइंड में फिट कर लेना। माइनस की साइन दिख जाए और साइन ट्रिग्नोमेट्री हो तो आंख बंद करके क्या मानना तुम, 0। और अगर बटे वाला सिस्टम मिल जाए, बटे वाला सिस्टम, यही दो एकदम चलता है बेटा। माइनस वाले में 0, भाग वाले में 1। अब बचता है प्लस वाला, उसमें 90% चांस रहते हैं 1 के, कुछ परसेंट चांस रहता है कुछ और का। मैं आपको तुक्का मारना बता रहा हूँ आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ तुक्का मरवा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप वैसे कोई चले आइए। साइन 48 है कॉस 42। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइन 48 कॉस 42। अब मेरी बात सुनो यार, क्या कर सकते हो तुम, या तो कॉस को साइन बना दो या साइन कॉस बना दो यार, यस होगा। चलो मैं साइन, तो साइन 90 माइनस क्या में थीटा। अरे थीटा क्या, 90 में से 42 जाए कितना बचे, 90 में से 42 48 आए। तो क्या हम 48 के लिख सके, माइनस क्या है कॉस 42 दिया है, सॉरी यार 42। अब जरा बताओ ना, साइन एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा शायद, चतुर्थांश में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में, माइनस में, 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है। फर्स्ट में सब α/2 होता है, देख लो यहाँ 90 यहाँ है ना, यही बन रहा है, दूर बन माइनस में α/2 क्या, यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस ये है, थीटा क्या है कॉस 42, और कॉस 42 क्या हो जाएगा भैया, 0। क्या होगा, क्या माइनस कर, कट मत करना, पेपर में सवाल में कट मत करिएगा आप लोग, डायरेक्टली ये लिख दीजिएगा माइनस करके। अगर लगाने पर सवाल 1 नंबर में आ जाएगा, ये मैं फिर से कह रहा हूँ 1 नंबर सवाल आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव दिया आपने, 1 नंबर में सवाल आ जाएगा ये। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बहुत परेशान हो, यहीं से आपका वेरी शॉर्ट भी क्लियर हो रहा है। यहाँ से 100 प्रश्न करा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि 100 प्रश्न में से 100 में 20 वो 5 प्रश्न वाला है, 25 प्रश्न यहीं से क्लियर कर दे रहा हूँ आपका मैं। बाहर पढ़ने का उसमें आप लोगों की हो गया ये। अच्छा अगला सवाल कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन। फ्रस्टम की बात हो रहा है, पता समझ फ्रस्टम होता क्या है, फ्रस्टम होता क्या है, बाकी दिया तुम बताई देंगे क्या है इसमें। पहले ये जाना फ्रस्टम होता क्या है ना, छिन्नक है ना बेटा, फ्रस्टम बेटा और किसका छिन्नक, शंकु का। बेटा ये शंकु है, किसका है, हम एक देसी भाषा बताएंगे आपको लॉजिक से, मतलब ना देश समझो। शंकु का छिना हुआ भाग, तो छीन लिए, शंकु का छिना हुआ भाग शंकु का छिन्नक कहलाता है। कोई दिक्कत, शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिना हुआ भाग, यानी छिना का मतलब काटा हुआ भाग, आप ऐसे कह सकते हो। तो शंकु का काटा हुआ भाग क्या, ये भाग कट गया ना। अब इसका मतलब क्या है, अब जो प्राप्त पार्ट से बाल्टी
जो आपकी बाल्टियां होती है ना, बाल्टी होती है ना, वो शंकु की छिन्नक क्या आकार का होता है? ग्लास भी शंकु का छिन्नक होता है ना। तो ऐसे पार्ट जो शंकु के शेप में रहे हों और कट जाएं, वही क्या होता है? अब आपके शंकु में क्या था? शंकु में केवल एक ही आधार था। भाई सुनो यार, शंकु में एक ही आधार था, है कि नहीं? जब काट कर दिया गया शंकु का दो आधार हो गया। अब जब दो आधार हो गया तो दो रेडियस हो गया अभी, है कि नहीं? दो रेडियस भी हो गया। अब जरा बताना शंकु का आयतन क्या था, तो बताया मुझे। शंकु का आयतन, शंकु का वॉल्यूम, यही सब है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का तीसरा भाग होता है, बेलन के आयतन का तीसरा भाग होता है। बड़ा सुना, यहाँ किसका जिक्र किया गया है? आर स्क्वायर। किसका? अब आर का अगर जिक्र किया गया है तो मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। 1/3 होगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। 1/3 पाई छोड़ दो यार, एच साथ में कर लो। आर स्क्वायर है ना, मान लेता हूँ यहाँ R1 है, यहाँ क्या मान लेता हूँ? R2। कोई तकलीफ? अब जरा सुनो, अगर यहाँ ऐसे है तो क्या मैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कर दूं यार? R1 प्लस होल स्क्वायर कर दूं? मेरी बात सुनो बेटा, अब यहाँ एक फॉर्मूला लगा लो, 1/3 पाई एच, है ना? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 का रिवर्स हो गया। 2 मत लिखिएगा इस फार्मूले में, 2 मत लिखिएगा, बस हो गया। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको 2ab लिखना है, 2ab नहीं लिखना है, ये लिखना है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 और R2। तो शंकु के छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझ आ रहा है? कर लीजिए, तना कर लीजिए, इसको लिख लें। हो गया। हाँ सुनिए बेटा, चलिए बेटा देख कर करा है इसमें कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। बेटा बहुविकल्पी प्रश्न अगर बनने के चांस होते हैं, मेरी बात सुन लीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न 14 पार्ट से बनने के चांस होते हैं। एक तो आपके मीन से बनता है और एक आपके मॉड से बनता है, बहुलक से या माध्य से, यहीं से बनेगा। और मैं यही इन्हीं बहुविकल्पियों में मैं आपका ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। मीन मॉड का जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, यही क्लियर कर दूंगा। बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा आपके चैप्टर में उसकी कहानी लग रहेगी, क्योंकि एक दिन में एक खत्म कर दूंगा, या मीन या मॉड। एक दिन में मीन खत्म होगा, एक दिन में मॉड और एक दिन में मीडियन। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास किताब रहेगी, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? कह रहा है क्या, 1 से 1 to 15 क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है बाबू। क्या निकालना है? मीन। मतलब समांतर माध्य एक अलग भाषा में कहते हैं, या इसको आप केवल और केवल क्या कह सकते हो? सांख्यिकी चल रहा है बेटा, सांख्यिकी है ना। अब आप यहाँ समझे, अगर 1 से मैं 15 की बात कर लूँ, 1 से 15 में सम किसकी बात कर रहा है बेटा? इवन नंबर। किसकी बात? इवन नंबर। अब एक तो तुम्हारा इवन नहीं है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है। 14 है, 13 कहाँ होगा? 13 नहीं होगा? नहीं। तो बताओ इवन कहाँ होगा? चलो बताइए क्या है और नंबर है? इवन क्या? ये क्या 13 क्या है? इवन है? ऑड है। ऑड है? यस सर। बताया नहीं यार तुम तो। अच्छा तो 2 4 6 8 10 12 14। और एक बच्चे ने बताया कि 13 तुम्हारा इवन नहीं है, हमने इवन नहीं माना है इसको। तो हो सकता है इवन नहीं हो, हमें जानकारी नहीं है, है ना? आप जैसे विद्वान बच्चे बैठे हो तो हम हमसे गलती कर होंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो अगर अब ठीक है 2 4 8 10 और 12 14 है ना। तो अब इसमें क्या बताना है आपको? समांतर। सुना बेटा, समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला लिख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला। समांतर माध्य को इंडिकेट किया जाता है x के ऊपर बार, x के ऊपर बराबर सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। इसको गणित की भाषा में सिग्मा n कह सकते हो बेटा, अपान में n कह सकते हो, अपान में यानी बटे में पदों की संख्या, पदों की। कोई तकलीफ? मेरी बात ना बेटा,
अब 2 4 यहाँ क्या लिखोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपान में 1 2 3 4 5 6 अपान में कितना ये ऐड करके डिवाइड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो। 56/7 लो भैया आ गया आंसर। 8 इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर 8। ठीक है ट्राई चलते हैं आगे। कह रहा बेटा आगे कह रहा है, सर आगे ये कह रहा है, सर आप कैसे ही मतलब कि कैसे कर दिए 8 होगा। अरे यार चलो यार देखो पहले ठीक है अब ऐड करने तुम इतना ऐड कहाँ कर बैठे थे, सामने मेरे सब व्यवस्था थी और क्या यार। देखो अब मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि हो गया ना। यस सर। चले आगे चले तो भाई समझ आया नहीं। इसका मेन चीज क्या है, सवाल नहीं, मेन चीज क्या है कॉन्सेप्ट। अगर हमें केवल सवाल करवाना होता तो पहले का ये दूसरे का मैं खाली कर दिया होता। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए। तो आपका समांतर माध्य फॉर्मूला क्या है, सभी पदों का योग बटे में पदों की संख्या, सभी पद ये हैं इनको सम करके जितने पद हैं डिवाइड कर दो, अब क्या आ जाएगा समांतर माध्य आ जाएगा। कोई दिक्कत चलो आगे अगला सवाल देखिए बेटा। अगला सवाल जिनको लिखना होगा गति अपनी बढ़ा के लिखे, और जो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है बैठे रहे। साइन ए बराबर 4/5, साइन ए बराबर बड़ा मैं साल नहीं इसको नहीं साल कराऊंगा मैं। साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए निकालना है यार। tan ए जरा बताना साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब तुमको निकालना क्या है, लंब बटे आधार। निकालना है। अरे यार सुनो लंब बटे कर्ण है, लंब बटे आधार निकालना है। अब तुम्हारे पास एक बात मेरी सुन लो यार, हम तुमको तुक्का मारना सिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आधार 3 है। 3 बटे आधार 3 आएगा। अरे रुको यार 3/5, 5/3, 4/3 और 3/4। मुझे ये बताओ यार एक बात सोचो, मेरी बात सोचो यार, इसमें tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है, तुम्हारा लंब कितना है तो बताओ किस ऑप्शन में 4 है। इसलिए आंसर क्या निकालने जाओगे आधार। हाँ फिर बताइएगा। अरे यार लंब की मैं बात कर रहा हूँ, फिर सुनो यहाँ पे भाई tan ए बराबर क्या होता है, लंब। भाई आपका परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब तुम यही देखो परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो 4 किस वाले ऑप्शन में है, परपेंडिकुलर देखना है तुमको, बेस नहीं देखना है। और नहीं समझ पा रहे हो तुम्हारा तरीका तुमको पता है, तुम बेस निकाल लो। भाई जब 2 साइड दिया रहता है तो सही साइड निकालने के लिए, और ट्रायंगल में तुमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल बना लो भैया। भैया साइन ए बराबर क्या दिया है बच्चा, अगर मैं लिखना भी चाहूँ चलो भैया ए बी सी, तो ए कितना है बेटा, 4 एक सर थीटा मानेंगे ना, लंब और 5 कर्ण है। 5 कर्ण है, नो सर। 5 कर्ण है। यस सर। तो साइन ए बराबर क्या होगा, ए लंब बटे कर्ण। ठीक है। यस सर। और तुमको निकालना क्या है, tan है लंब बटे आधार। लंब कितना है भैया सुनो, अब इसका रेशियो भी निकालना सीख लो यार। आधार निकालना है 5 25 4 के 25 में से 16 जाए कितना, 9 कितना हो जाए 3। चलो भैया ट्रिपल पढ़े ना, ट्रिपल पढ़े हो, यस सर। ट्रिपलेट पढ़े हो ना Yes, sir. यार, वही चलता है। यस सर। अच्छा बेटा और हाँ ट्रिग्नोमेट्री से ऑब्जेक्टिव क्लियर है बेटा, और ऑब्जेक्टिव तुम्हारे इसी में आएंगे, इसी बेस में आएगा ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे सवाल वाला सवाल तुम्हारे 8.4 से नहीं आने वाला है। आगे कह रहा है कि 2x² - 8x + c = 0। तुम्हारा ये सवाल नहीं है, यह तुम्हारे चैप्टर 2 का सवाल है। चैप्टर 2 सवाल है, तो हम इसे बताने वाले नहीं है। और हाँ चलो भाई कह रहा है कि बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान याद कीजिए। ये कहाँ से है, 7 से है। -2, 6 और क्या भाई -2, 10 -2, किसका निकालना है, मिड पॉइंट। किसका बेटा, मिड पॉइंट का तुमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, कोई बताएगा। मध्य बिंदु का सूत्र अंडर में, मध्य बिंदु का सूत्र अंडर में। हाँ बताओ भैया, मध्य बिंदु कहाँ पूछना, तुम कहाँ बोलोगे।
मतलब हम कहें अंडर रूट में x1 प्लस x2 x2 अपान 2 y1। प्लस y2 अपान में 2। अब भैया इतना तो जानते हो x1 y1 क्या होता है, यस सर। वो बताना पड़ेगा। नो सर। अब यह पढ़ना है तो जाइए पढ़िए, फिर हो गया तो दोबारा पढ़िए हमसे। x1 कितना है -2, x2 कितना है -2 भाई -2 है ना, -2 अपान में 2 y1 कितना है 6 y2 कितना है 10 भैया -2 -2 0 कौन बोला 0 -2 -4 अपान में 6 10 16 अपान में 2 भैया -2 और माइनस 8 -2 -2 कामा 8 -2 कामा क्या है इसका आंसर 8। हम आएगा नहीं। यस तो सर। आपको आपको समझना क्या है, केवल मध्य बिंदु का फार्मूला। चलिए लिख रही है, आगे चलते हैं। अगला एक सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0। तिवारी वो परेशान इसमें देखना है हम। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 क्या कह रहा है बेटा कि ये मूल बराबर हो। तो हमने साथ चैप्टर 4 पढ़ा नहीं बराबर यस सर। ये मूल बराबर है। मूल कब कब मूल क्या कितने होते हैं, मूल कौन कौन, एक मूल वास्तविक होता है ना भैया, यस सर। माने क्या है रियल होता है, और एक इक्वल होता है यस सर। बराबर होता है, और एक क्या होता है अवास्तविक यानी मूल काल्पनिक। क्या भैया काल्पनिक एक मेरी बात सुनो, मूल वास्तविक को अगर बराबर होना है तो एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह वास्तविक है तो d का मान जो है ना, इसका मान या ऐसे क्या ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई तकलीफ क्या होगा, या इसको मैं 60 में कह सकता हूँ, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो वह वैल्यू क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, अगर d का मान 0 के इक्वल आता है, d का मान 0 के वह क्या होगा आपका मूल बराबर होगा। अगर d का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर यह पॉजिटिव आ जाए, अगर यह निगेटिव आ जाए, तब आप ऐसे भी कह सकते हो। d का मान पॉजिटिव आ गया मतलब बड़ा होगा, 0 से बड़ा ही होगा। अगर 1 भी आ गया तो क्या होगा, बड़ा होगा। -1 आ गया तो काल्पनिक हो गया। और दोनों के बीच में +1 और -1 के बीच में क्या होता है, 0। यही इक्वल का चिन्ह है बेटा, यह इक्वल का चिन्ह होगा। यह तुम्हारे वास्तविक का होगा, यह तुम्हारे अवास्तविक का होगा। अब तुम्हारा सवाल क्या है बच्चा, सवाल तुम्हारा क्या है, a इक्वल टू कितना 2, b इक्वल कितना -8 और c इक्वल कितना भाई 1 मान लो यार, 1 मान लो। अब तुमसे c की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। यस सर। c बराबर c है मान चलो। अब c का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, c का मान c का मान ही पूछा, c बराबर c मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। c बराबर बटा फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और किसके लिए, बराबर के लिए, तो मूल बराबर है। यस सर। क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0 b का मान क्या है -8 4, a कितना है 2 c कितना है 1 c है c c छोड़ दिया, बराबर 0 8 टाइम कितना होता है भैया 64 भैया -8 इंटू -8 64 माइनस से माइनस उड़ा यस यस सर सर। 64 आया। यस सर लो भैया तिवारी 64 आया, दिख रहा है भाई, नो सर। दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, अगर यह 64 हुआ, कितना हुआ, 64 यहाँ क्या है 4 दूनी 8 तिवारी जी जबरी चिल्ला रहे हैं। देखो भैया 8c बराबर कितना, 0 अब बेटा एक काम कर लो, इसको बराबर कर लो यार। 64 जब बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 ठेंगा 64 c का मान क्या आया 8 अब तिवारी जी खुशी है कि यस सर। 8 सही है ना, यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो, चलो हाँ चलो बंद कर दिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे ये हो गया भाई, यस सर। समझ में आया, लिखना ही छोड़ दे इसको, लिख चुके सर। चलो आगे चलिए। तो आपको केवल कॉन्सेप्ट यही देखना है कि मूल वास्तविक कब होता है, मूल बराबर कब होता है, मूल काल्पनिक कब होता है।
जब इस टाइप से सवाल आ जाए और ए बी सी निकालने के लिए बोल दे तो पहले आप मूल काल्पनिक मूल वास्तविक प्रक्रिया समझ गए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो क्या है, मूल काल्पनिक ने बराबर है। और जब मूल बराबर है तो ए बी सी का मान आप निकाल लिए, वहाँ पुटअप कर देंगे तो आपके उसका मान जिसका आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ाई चलते हैं। हाँ, आगे सवाल क्या बेटा, अगला सवाल कह रहा है कि जरा समझिएगा कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई, क्षेत्रफल क्या बेटा, लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल कितना है 9 पाई, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, उसके आधार का व्यास क्या हो? यहाँ सुनिए बेटा, यहाँ यह कह रहा है कि यह आपका क्या है, बेलन, यह क्या है, बेलन, बेलन है। यहाँ यह कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल कितना है 9 पाई है, तो उसके आधार पर व्यास क्या होगा, मेरी बात सुनना। यानी यह कह रहा है कि वृत्त का आधार क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या दिया है 9, हिल दिया भाई। यस सर। और सवाल समझिएगा इसमें, यह कह रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार का मतलब क्या, वृत्त, भैया ये भी तक है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या किसके बराबर है 9 पाई के बराबर, 9 पाई के बराबर है ना। बाबू सुनना, आप पाई से पाई उड़ा दोगे तो अगर आप आर निकालना चाहोगे तो अंडर रूट क्या होगा 9 होगा, तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान 3 आएगा, आर का मान, लेकिन तुमसे आर नहीं पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r होता है, और फार्मूला हो जाएगा डी बराबर 2r, तो 6 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ, कर ले इसको, कर ले। यहाँ देखो एक सवाल थोड़ा सा हट के है, लेकिन अगली बार पेपर में आ गया था तो आप इससे रूबरू रहे, परिचित रहे इन सवालों से, इसलिए इन सवाल में करवा दे रहा हूँ। कह रहा है कि किसी भी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ कह रहा है ए इक्वल नॉट 0, फिर कह रहा है के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर, क्या बड़ा y बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्लस- ग्राफ का प्लस सी के ग्राफ का आकार, के ग्राफ का, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा इसको मैं बताने के लिए बस आप ही जान जाओ कि अगर इस कंडीशन में सवाल मिल जाए, इसको बेटा कहते हैं परवलयाकार, क्या कहते हैं, परवलयाकार। आप बस यही याद कर लो, हो गया परवलयाकार। y के बराबर करके द्विघात समीकरण दिखा दे तो क्या बनेगा, आपका जो बनने वाला है, ध्यान देना, जो आपका ये बनने वाला है यह आपका इस टाइप से बनने वाला है परवलयाकार। सर इंग्लिश परवलयाकार को इंग्लिश में देख लो, लिखो, पहले लिखो, लिख लो। यह सवाल एक्स्ट्रा आ गया था, है ना, बस इतना आगे। अगर y के बराबर द्विघात समीकरण दे बड़ा, y के बराबर या किसी के बराबर दे करके क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, तो आप हाँ, तो वहाँ क्या रहेगा आपका, अगर x देगा तो यहाँ y टर्म दिया रहेगा, ठीक है। यह फार्मूला है परवलयाकार के लिए, फार्मूले पर भी करता है ये। जब आप 11th पढ़ने जाओगे ना, 11th में आपका इस पे मिलने वाला है, जब आप 11th यानी 12th में ही आपका एक चैप्टर है, वहाँ पर आपका समाकलन में पढ़ोगे, समाकलन में ही आपका परवलयाकार मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान देखिए आगे क्या बता कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान आप खुद करिएगा, 3 cot a बराबर कितना 4, क्या पूछ रहा है sec a। भैया अगर इसको मैं चाहूँ तो क्या लिखूँ, 4/3 cot a बराबर क्या 4 में, अब cot a क्या होता है आधार बटे, मेरी बात नोट करना बच्चा। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, वो बोलो ऑप्शन क्या बेटा, ऑप्शन कर्ण नहीं होगा, आधार बटे लंब। होगा।
अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? अब आपके पास जो ऑप्शन है, मेरी बात सुनना, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 3/4 और 5/4 और 2/3 और 3/। अब मेरी बात सुन रहा, अब यहाँ आपका गेम फंस जाएगा। अब आपका यहाँ गेम, अच्छा अगर अब आपको माइंड नहीं काम कर रहा है, पहले बताओ सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर सर कौन बटे लंब आधार कौन बटे आधार इतना तो जान लो कि आधार कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। अब मेरी बात सुनना यार, अब तुम ये बताओ आधार कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। आधार का मतलब 4 तो नीचे रहेगा। अब तुम ये समझो कि 4 इनमें से 2 कोई बन सकता है, 3/4 या 5/4। बेटा ऑलरेडी क्या है? 4/3 दिया था। यस सर। अब इसका मतलब क्या फिर बताओ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा यही एक लंब बटे आधार है। इसका मतलब क्या है? अगर आधार लंब है ये, यस सर। 4/3 क्या है? आधा बटे लंब। उल्टा क्या होगा? लंब लंब बटे आधार किसका होता है? 10 का। 10 का। तो ऑप्शन क्या बचा? या तो ये है, इतना मत समझो, इतना नहीं करना है तो आगे सोचना। और आपको इतना नहीं करना है क्या करेंगे आप? सबसे बड़ी भुजिया काट के होती है। हाँ, ये भी नहीं छोड़ो, आपका जो ट्रिक है भाई, जो तरीका है, 2 भुजा दिया गया है, आपको निकालना क्या है? भाई आपके पास आधार है, लंब है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण अब हमारा क्या होता है? कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 तो फिर 16 और 3 त्रिकान 25, 16 और 9 कितना? 25 किसका होता है? आपका 5 हो जाएगा। ठीक, 5/4। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप कुछ भी मिस आउट करके अगर कहीं भी आपके माइंड फंस जाए, चाहे ऐसे अप्लाई करो चाहे ऐसे अप्लाई करो यार। फिर आप पढ़ा तो गया ही है, अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे? जो साइड दिया गया है आप वहाँ ये देखो कि क्या दिया है? 4 दिया है, 3 दिया, मतलब आधार और लंब है। आधार और लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। आप अप्लाई करके यूज कर लीजिए अपना। ठीक है, चला आगे चले। अगला देखिए, कह रहा है, फिर देखिए बेटा, मैं फिर से कह रहा था कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक प्राकृतिक नेचुरल नंबर है कि नहीं? क्या निकालना है तुमको? मीन निकालना है भैया। 1 से 9 सभी क्या होती हैं? 1 से 9 सभी ना। तो बस हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस। कितना हो गया पूरा? डिवाइड कर दो यार, करके ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। ऐड करके 45। हाँ 45 पार्ट में 9 तो 5 आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं बेटा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि समांतर श्रेणी कट गई है। सुनिए, पासा वाला भी कट गया है आप में, इधर कट गया है बेटा। हाँ थोड़ा रुकिए, सब्र करिए आप लोग। अब आइए आगे देखिए। हाँ सुन, यहाँ पे निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का क्या है? एक युग्म है। मेरी बात सुना बेटा, सहअभाज्य की बात कर रहा है। को प्राइम नंबर हमने पढ़ाया है कि नहीं? पहले ये बताओ। को प्राइम हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, कुछ लोग कहते हैं कि सर जी नंबर सिस्टम जो पढ़ाते हैं बेटा, मैं को प्राइम नंबर पढ़ाया था। अब देखो प्रश्न आ गया है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर्स का जोड़ा जिनका HCF 1 आ जाए। जिनका HCF, जैसे यहाँ देखो 14 और 35 है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है? 14 और 35 दिया है। अब बताना है कि इनका क्या कभी नहीं आएगा। या तो विषम होने चाहिए दोनों, या तो दोनों सम होने चाहिए, या दोनों नहीं सम, या पहला करना बेटा इसमें या दोनों अभाज्य हो या दोनों विषम हो। 14 35 चेक कर लो बेटा, HCF निकालना सीखे होंगे आप लोग। 14 दूना 28 8 7 आएगा, 7 दूनी 14। तो मेरे कहने का मतलब इसका HCF क्या रहा है? 7। यह ऑप्शन गलत। तो आपको पढ़ना क्या है कि उन दोनों का HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आएगा तभी क्या होगा?
को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या तभी होगी। तो अब आप आगे ऑप्शन देखिए दिया है अगला ऑप्शन की 31 93 देखो भैया 31 93 है ना। अब हम यही चेक कर लेते हैं 31 93 यही चेक कर लेते हैं। 31 दूना 62 31 तिया 63 93 यस सर 31 तिया 31 तिया यह भी ऑप्शन क्या है? कट गया है सर, ये भी नहीं है। नहीं होगा। आगे देखिए भाई सह अभाज्य 32 62 और देखिए 32 62 देखिए बेटा 32 और 62 32 और 62 32 हाँ 32 तो 32 एक का 32 बचा 30 30 में 32 एक बार में बचा 2 15 नहीं भैया ये भी नहीं है। 18 25 है सर 18 25 चेक करते हैं निकाले हैं तो 18 दूना 18 का 7 आएगा भैया। यस सर 7 का 18 में 7 7 दूना 14 कितना आएगा? 4 का 7 में एक बार में 4 एक का 4 तो 3 आएगा। 3 का 7 में से 4 का 4 है। यस सर 3 का भाग 4 एक 3 एक का एक ये एक। तो आपका ऑप्शन होगा 18 और 25 18 और 25 देखो मैं आपको एससीएफ सिखाने यहाँ नहीं आया हूँ, बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ। अब एससीएफ भैया आप पेपर देने जा रहे हो, यस सर सीखे हो तब भी नहीं सीखे हो तब भी अब यही सिखाएंगे बैठ के क्या? अब सीखना है तो 3 फरवरी से फिर से क्लास स्टार्ट हो रही है किसकी? क्लास 10 की नया बैच लेके आ रहा हूँ फिर से। तब आकर के आप उसमें क्लास लीजिए 10 दिन 3 फरवरी से 10 फरवरी तक केवल आपका डेमो चलेगा। एक से बढ़ के एक ट्रिक बताया जाएंगे सवाल लगाने के। आगे बैठिए वहाँ पे। अब एससीएफ नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? अब एससीएफ जो पढ़ा चुके हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? 18 और 18 और क्या होगा इसका? 25। फिर आगे देखो कह रहा है कि एक बिंदुओं इतने और इतने मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में अंतर विभाजित करता है। क्या बेटा? सेक्टर फार्मूला क्या है? M1 अपान M2 होता है बेटा। 7 कामा क्या माइनस क्या बेटा बोलो? 7 कामा -6 और क्या है? 3 कामा 4 3 कामा 4 और 1 रेशियो 2 1 रेशियो तुमको यही निकालना है। मान लेते हैं ये A है या B है, तुमको C निकालना है। क्या निकालना है? तुम्हारा ये M1 और M2 है, तुम्हारा ये X1 और Y1 है, X2 और Y2 है। फार्मूला क्या है? अगर आपका निर्देशांक दिया हो, रेशियो दिया हो और आपको मध्य बिंदु का क्या निकालना हो? निर्देशांक निकालना हो, बेटा फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में फार्मूला आपका जो होता है बेटा भाई M1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो M2 का। एक के साथ हमने बताया था कि एक के साथ 2 चलता है, एक के साथ 2 चलता है। 1 2 2 1 फार्मूला बताया था मैंने कि 1 2 प्लस 2 1 अपान में 1 प्लस 2 हमने फार्मूला फिर यहाँ ये भी लगेगा, यही भी आगे यही फार्मूला भी चलेगा ना। इसलिए x के लिए होगा और भाई 1 2 2 1 अपान में 1 प्लस 2 चलता है, यही चलता है फार्मूला। बेटा सुनना मेरी बात सुनना, अगर आपको cx का y निकालना है बेटा M1 फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 हुआ कि नहीं? 1 तो 1 हुआ कि नहीं हुआ? अपान में M1 प्लस M2 हुआ कि नहीं? फिर वही चीज उल्टा इसमें y नहीं चलता है चीज, तो M1 y2 M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। बस वैल्यू रखो आपका मान मिल जाएगा cx कामा y। अब देखो इसको सॉल्व करोगे। अब सॉल्व का मतलब क्या? m का मान क्या है? 1 है और x का मान क्या है? x2 कितना है? 3 है। फिर प्लस में M2 2 है, x1 कितना है? 7 है अपान में 1 प्लस 2 कामा M1 कितना है? M1 भाई 1 है, y2 कितना है तुम्हारा? 4 है, प्लस में M2 कितना है? 2 है, y1 कितना है? -6 है अपान में 1 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करो, जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब यहाँ पूरा हम छपवाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आप इसको आगे सॉल्व करिए।
सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि पूछा हुआ है कि किस चतुर्थांश में आने वाला है, किस चतुर्थांश में आने वाला है। अब रखो 3 1 का 3 और 5 2 7 में 14 yes, 17/3 और ये क्या आ रहा है भाई 4 4 1 का 4 -16 -16 पान 4 1 का 4 6 दूनी 12 6 दूनी 8 है सर -16 पान -8 -8 बटे हाँ 3। सर -8 अब जरा बताना मुझे प्लस और माइनस कंडीशन कहाँ बनता है? तो तीसरे प्लस और माइनस का कंडीशन कहाँ बनता है? तीसरे नहीं बनता भैया। फिर देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस पहले में बनता है। यस सर अरे देखो लाला, फिर यहाँ तीसरे देखो में बनता है प्लस माइनस। हाँ तीसरे में प्लस माइनस हाँ सर। और माइनस माइनस किससे बनता है? सर सही दूसरे नहीं बनेगा, पकड़ा सर, रहे हो क्या? प्लस प्लस यहाँ है तो माइनस यहाँ बनेगा। यस सर और यहाँ अब यहाँ पे पहले मेरी बात सुनो, बकाओ मत। यहाँ बनता है माइनस और प्लस बनता है, Yes. यहाँ बन जाएगा प्लस और माइनस। माइनस चतुर्थांश में आएगा, चौथे में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा इसका आंसर। ये बैठ पढ़ के बैठो तुम लोग। हमने जैसे बताया है कि उल्टा बनता है, तो एक याद कर लो, पहला प्लस प्लस दूसरा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस प्लस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? तो प्लस और माइनस किसमें बनेगा? चौथे में बनेगा। इसका ऑप्शन होगा चौथा। क्या भैया? इसका आंसर चौथा आएगा। हवा लो बेटा, तुम लोग क्यों हवा लो। आगे देखिए, कह रहा है, ठीक है सवाल ही छोड़िए, आगे बेटा सुनिए। यह सवाल बढ़िया है कि यक्स 10 लिखना पड़ेगा, सवाल थोड़ा लिख लें। यक्स 1045 यक्स 1045 लिखिए आप लोग इसको। 1045 cos 60 डिग्री बराबर साइन 60 cos 60 साइन 60 cos 60। तो कह रहा है तो x का मान क्या होगा? तो जरा इसमें x का मान नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ मेरी बात सुनिए, करना क्या है, कुछ नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब 1045 कितना है? 1045 कितना भाई? 1045 का मान 1 cos 60 का मान 1.2 अब यही है, अगर याद है ठीक है, नहीं खत्म। हाँ cos 60 क्या है? cos 60 का मान 1/2 जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा। यस सर तो साइन 1/2 1 बाई cos 60 का मान कितना? 1/2 फिर देख लो भाई cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। यस चलिए देखते हैं। अब रही साइन 60 और cos 60। साइन 60 कितना है? और cos 60 1.2 यही ना? यस सर बड़ा x अपान में कितना? 2 √3 अपान में 4 2 2 जा 4 2 2 जा कितना? 4 2 2 जा 4। इसका जो x का मान आएगा √3 बाई कितना आएगा? इसको नोट कर लो। √3/2 इसका आंसर हो जाएगा भाई। यस सर √3/2 इसका, यस सर इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर ले भाई। इसको नोट कर ले, इसको बंद करो। हाँ चलो भाई, सुनो एक सवाल कह रहा है कि एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। बड़ा सेम सवाल आपके चैप्टर में दिया है लेकिन वहाँ पे मान नहीं दिया है। कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई r सेमी है, ठीक है, और जो 120 के अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं, तो पंक्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जिखंड बनेगा, क्या बनेगा? बताया गया था भाई, यस सर यही बताया गया था कि मान लेते हैं कि आपके जो शीशे हैं, अब ये जो वाइपर हैं, यही ना वाइपर है बेटा? यस अब आपको जो साफ करते हैं, एक बार ऐसे साफ करेगा, एक बार। अब 2 वाइपर हैं, कितने वाइपर हैं? एक त्रिज्यखंड का एरिया निकाल के तो मल्टीप्लाई कर दो यार। त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इनटू पाई स्क्वायर। त्रिज्यखंड बना है, ध्यान देना बेटा। वाइपर का क्षेत्रफल, वाइपर का वाइपर सॉरी वाइपर का क्षेत्रफल है कि नहीं? यस सर। अब तुम देख रहे हो कि यह किस शेप में बन रहा है? ये त्रिज्यखंड के शेप में बन रहा है। त्रिज्यखंड के कितने वाइपर हैं? एक वाइपर यहाँ, एक वाइपर यहाँ, 2 वाइपर हैं। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपान में 360 पाई आर। मेरी बात सुना बेटा, थीटा का मान क्या है? 120 360 पाई आर क्या है? आ रही है यस सर 120 यहाँ है ना? यस तो सर क्या होगा इसका आंसर? पाई r² बटे में इसका आंसर हो जाएगा भाई।
पाई आर स्क्वायर बटे में थ्री पाई आर तीसरा, स्क्वायर बटे में सर तीसरा हाँ भैया पाई आर स्क्वायर बटे में 3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। यस सर इसमें सर और सुनना एक बात सुनना, यह क्या है बेटा, यह एक वाइपर के लिए, कितने वाइपर के लिए ये, एक वाइपर। कितने वाइपर के लिए है, एक वाइपर। एक वाइपर के लिए है, लेकिन तुमको निकालना कितने वाइपर के लिए है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बटे थ्री मतलब क्या 2/3 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर क्या ये हो जाएगा, Yes, 2/3 पाई आर स्क्वायर, चौथा। 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक कर लीजिए इसको। यस सर चौथा में हाँ बेटा अब आगे चलते हैं। सर मार्कर चेंज कर लीजिए 18 और 24 का एलसीएम 15 18 18 24 बेटा यह मुझे नहीं आता, यह मुझे नहीं आता और ना मैं लगाऊंगा। Yes, sir. फिलहाल आंसर आप निकाल लीजिएगा, चलिए इसको बढ़ाइए, कर लीजिएगा इसको आप, इसका एलसीएम आप कर लीजिएगा, ठीक है, यस सर बिठा दो इसको, यस सर नहीं बिठाएं, डाल दीजिए सर सर 360 आएगा सर हाँ ठीक है, तो 360 हो जाएगा, 300 एलसीएम थोड़ी बताऊंगा यार, एलसीएम बताऊंगा। फिर आगे कह रहा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का, योगफल यहाँ देखिए सवाल क्या है आपका, सवाल ये कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 क्या शून्यकों के योगफल की बात कर रहा है बेटा, शून्यकों के योगफल की बात कर रहा है। इसका फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा, मान लेते हैं दो शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा है, तो इनका योगफल होता है माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए तो बी कितना है तुम्हारा, अब सुनो बेटा यहाँ लिख लो बेटा, ए कितना है तुम्हारा 3, बी कितना है तुम्हारा साइन के साथ, सी कितना है तुम्हारा, तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा बेटा माइनस बी मतलब -5, ए कितना है हमारा आंसर क्या आएगा -5 बटे, कर लीजिए इसको। हमारा हो गया ना, चला आगे यस सर इसको ये लिख लीजिए, ये फॉर्मूला बेटा, सर ये 2 पार्ट का है हाँ कर गया हाँ सर 2 पार्ट है जो भी रहा हो, चलिए ठीक है, इसका प्रोडक्ट होता है यहाँ भी आगे चलते हैं, अल्फा बीटा वही आएगी। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि 3,4 की बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी बेटा क्या है 3, 4 अब जरा बताना मूल बिंदु क्या होता है, 0, जरा बताना दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस क्या भाई, हाँ हो गया कोई बोला, अच्छा सही बोला, x1 का सर x2 सर, ऐसे -x1 का होल स्क्वायर सर होता है वो ठीक है, हाँ सर ये भी सही होगा लेकिन आप डायरेक्टली अप्लाई करिए ना, यस यस x1 का होल स्क्वायर, x1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस y1 का 5 आंसर आएगा बटे 2, फॉर्मूला 2 नहीं रहेगा ना बेटा, नो सर तो ठीक इसी एक काम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, बेटा यहाँ पे x1 y1 ये है, यहाँ पे क्या है x2 y2, अगर मान रखो बेटा मूल बिंदु बेटा यही होता है, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, जहाँ से दोनों x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं वही क्या होगा आपका मूल बिंदु होगा ना, बेटा x2 तो मतलब 0 है, यस सर x1 क्या है 3, 3 y2 0 है, y1 क्या है 4 है -4 -4 है ना, यस सर बेटा 3 का स्क्वायर क्या 9 और 4 का स्क्वायर 16 कितना आ जाएगा 25, 5 तो आपका कितना आ जाएगा 5 5 बेटा क्या लिखेंगे मात्रक, मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक ये नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएगा आपका, ध्यान दीजिए फिर से, नहीं दिया है गलत दिया है, अब आगे बोलो, नहीं दिया है गलत दिया है, अब हो गया बड़ा सिलेक्शन है, यस सर मैं सवाल की बात कर रहा था कि अगर सवाल नहीं लिखते हैं तो सवाल सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप नहीं लिखे वहाँ गलत कर दिया जाएगा, बहुविकल्पी में क्या दिया, बहुविकल्पी के आधार पर सवाल सही रहता है। आगे कह रहा सुनिए बेटा, आगे फिर सुनिए बेटा, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि या सुनिए, या तो आपके त्रिभुज के समरूपता पे सवाल पूछता है या तो पूछता है त्रिभुज के एरिया पे सवाल पूछता है। यह सवाल बहुत फेमस है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC के मध्य बिंदु हो
तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह सवाल था, समझ लीजिए। हाँ, अच्छी सवाल है। यहाँ देखिए, पहले कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज ऐसी प्रकार हैं कि भुजा D भुजा BC का मध्य बिंदु बना रखिए। यह तुम्हारा त्रिभुज क्या है? ABC। हमारा त्रिभुज क्या है? ABC। अब यह कह रहा है कि रुक जाओ, कि इस प्रकार है कि D जो है भुजा किसका? BC का मध्य बिंदु किसका है? BC का मध्य, ऐसे समझ लो। और यहाँ क्या है? EF होगा। क्या होगा? D EF भी है ना, यही ना है? BDE है, सॉरी BD एक मिनट BDE ABC है, ठीक है। यस सर। और क्या बोल रहा है? BDE। कोई दिक्कत नहीं है, डाल इसको, है ना भाई? इस टाइप से है। किस टाइप से है? हाँ भाई, यहाँ एक थंबा लगे ना भैया। ये क्या है आपका? B, यहाँ पे D है ना? हाँ? जो भी, हाँ त्रिभुज बनाना ना, वो इसको इस टाइप से करो, सॉरी यहाँ रहेगा। अब आपका ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया ये? अब यहाँ ये कह रहा है, अब एक बात सुनिएगा, इसमें एक थ्योरम काम करता है। क्या काम करता है? कि अगर आपको यहाँ लगाना है तो आप ऐसे समझो, एक आप सोचिए मेरी बात, कि यह आकर के क्या कर रही है? त्रिभुज को दो, यानी एक त्रिभुज को दो भागों में तोड़ रही है। एक त्रिभुज को दो भागों में तोड़ रही है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि त्रिभुज BD अपान में त्रिभुज क्या? ABC है कि नहीं? अगर मैं देखूं कि यह एक भाग है, क्या है? इसका तरीका अलग होता है, सवाल मैं बताऊंगा। यह इसका क्या है? एक भाग है। अब यहाँ पर आकर के त्रिभुज के दो भाग बन गए। क्या बन गए? तो BDE क्या कर रहा है? त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। दो भागों में यह तुम्हारे क्या है? त्रिभुज BDE और त्रिभुज ABC का क्या दिया है? रेशियो दिया है। क्या दिया है? भुजाओं का रेशियो दिया है। अगर अब आपसे पूछता क्या है कि त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, एक थ्योरम है, मुझे याद नहीं है, कि अगर यह दिया हो, क्या त्रिभुज समरूप हो, त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, और उसका क्या पूछता हो? एरिया पूछता हो। त्रिभुज क्या हो? समरूप हो, और त्रिभुजों का क्या निकालना हो? एरिया निकालना हो। तो फॉर्मूला क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज BDE अपान में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होता है क्या है? साइड के अनुपात का, साइड के अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? साइड के अनुपात का, यानी भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। भुजाओं का अनुपात क्या है? 2/1। इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, बताऊंगा इसको। तो 4 इसका 1 आ जाएगा। आंसर लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताइए। क्या बता? ये कहाँ से है? ये 6 पार्ट से है। ये 6 से। हमने इसका मैंने ट्रिक बताया था, एक ट्रिक बताया था कि 1 - 10 45 बटे में 1 + 10 45 बराबर है। हमने एक तरीका बताया था, आप यहाँ 1 मत कर दीजिए, यहाँ 1 नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं आएगा भाई 1 कहाँ आ रहा है? 1 कर दोगे, यहाँ 1 थोड़ी है। हाँ भी है, सुना मेरी बात सुना। हमने एक फार्मूला था 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए। यस सर। फार्मूला तो याद नहीं है? बराबर cos 2a। यस सर। क्या है? फार्मूला था cos 2a। क्या था? जरा बताना। cos 2a कितना है? 45। तो cos 90 इसका आंसर हो गया बेटा। इसका आंसर क्या हो गया? cos 90। cos 90 इसका आंसर खत्म। cos 90। बेटा मैं जो आपको ट्रिक बता के छोड़ के आया हूँ, टेक्नोमेट्री में आपको इतनी अच्छे से पढ़ाया हूँ। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग देखिए, टेक्नोमेट्री इसलिए मैं ट्रिक बताया था क्योंकि टेक्नोमेट्री से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पक्का रहता है ना, इसलिए मैं बता रहा था ट्रिक से।
cos 90 पूरा हो गया। अब आपका यहाँ दिमाग ये काम कर रहा है बेटा, सुनो 1 माइनस 1040 का मान कितना होता है? एक 1 1 प्लस 1। स्क्वायर होगा। हाँ, अरे कुछ कर लो, स्क्वायर क्या करने आएगा? स्क्वायर का मान एक ही ना होगा। 0/2 2 मतलब कितना 0 बेटा? सुना 0/2 और 2/0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी 0 वैल्यू होती 0 है और इसकी वैल्यू Infinite इनफिनिटी होती है। माइंड रखिएगा इसको, यस है ना? Yes, तो sir. 0/2 कितना? 0। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें ऑप्शन देख के बताना कि किसका मान 0 होता है। cos 19 का सर। cos 90 का मान 0 होता है कि sin 90 का मान 0 होता है कि tan 90 का मान 0 होता है? सर, cos- अब भाई सुनो मेरे का, cos जब 90 मान जब मान सर नहीं cos पता, 90 का मान जब मान नहीं पता है तब इसको पता करिए, ठीक है? तो आपका cos 90 होगा, ठीक है ना? यस सर आगे देखिए, आगे देखिए भाई, क्या बात कर लीजिए, आ जाओ भाई। हाँ, एक सवाल है बेटा, तो आपके चैप्टर वहाँ से 1 से है कि हर के 2 पावर m और 5 के पावर m रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक है? याद देखिए बेटा, क्या कर रहा है? 1400 बटे 1200 देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हमें बताना यह है कि इसको आपको 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में करके 2 × 5 और जो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी हर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा जाता है, वह आपका शांत प्रसार होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है तुम्हारा? और वह नंबर आपका रेशनल नंबर होता है। क्या होता है आपका? ये आपको पढ़ाया गया था शुरुआती क्लासों में। अब यहाँ क्या करना है कि इसका पर ये जो चीज़ है इसको आप फैक्टराइज करिए। साथ फैक्टराइज करेंगे बाद 50 कितना है बेटा? 2 के पावर 1 और 5 के पावर 4, यही आएगा, ठीक है? यही चीज़ आएगा ना। तो अगर आप ये करेंगे, क्या करेंगे आप? अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहाँ देखो, एक काम ऐसे कर दो ना, एक काम और सुनना, मेरी बात सुनना कि अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 1458 1250 क्या लिखूंगा? 2 के पावर 1 और 5 के पावर 4 है कि नहीं? अच्छा बेटा मेरा सुनो, अब आपसे मैंने एक बताया था कि अगर पावर सेम होगा तभी यह क्या होगा? यहाँ पे कितना 2 के पावर 1 है, यहाँ कितना है? आप कम तो कर सकते नहीं, करोगे क्या? 2 के पावर 3 से, और यहाँ भी क्या होगा? 2 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। मतलब यहाँ क्या, मेरी बात सुना, अब अगर इसको लिखोगे तो 1458 गुणित कितना बेटा? 8 पूरा जल्दी करो। और यहाँ क्या? 2 के पावर 1 और 2 के पावर, सुना मैंने एक फार्मूला पढ़ा था आपने कि a के पावर m इंटू a के पावर, तो क्या होता है? m प्लस m प्लस, तो क्या 2 के पावर 1 और 3 कितना होगा? 2 के पावर 4 और 5 के पावर। अब दोनों का क्या बेटा? पावर सेम है। दादा सुनना, पावर सेम है ना। अब बुरा कितना? 8 है 64, 8 5 40 6 46, 8 से 11,646 किस करो? 8 है 64 के 4 46 कहाँ से आएगा? 8 64 तो 4 8 45 46 हाँ यस सर और कितना आएगा फिर? सर आप हमें माफ कर चुके हैं। 8 है 64 हाँ के सर 4 11,666 हाँ सर यही आएगा। हाँ 11,664 अब 5 में एक नो 18 ना, इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 2 के पावर कितना? 4 और 5 के पावर 4। तो क्या मैं एक फार्मूला पढ़े थे आप? एक फार्मूला पढ़ा था मैंने कि a के पावर m प्लस b के पावर m, यानी जब बेस सेम ना हो, पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर चढ़ जाता है। यस सर। तो यहाँ भी वही होगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर। चार। यहाँ समझना कि 11,664 अपान में 2 पंचे 10 के पावर 4 डिवाइड, क्या करोगे? डिवाइड करो, 10 के आगे 4 जीरो, 10 के आगे 4 0 10 के आगे कितना 4 0 करो भैया? कितना यहाँ पावर कितना है? 4
पावर 4 है तो इसका मतलब क्या, 4 अंक तक, कितने अंक तक, 4 पावर, या आप यहाँ 4 अंक कर सकते हो, या 10 की पावर 10 के आगे 4 जीरो लगा लो और डिवाइड करो, क्या करो, दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2, देखो भाई 1 2 3 4 यहाँ लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है, दशमलव आपके यहाँ लगने वाला है। आपका आप यह कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि 4 कहाँ तक, 4 नहीं, दशमलव का जो प्रसार होगा वो 4 अंकों तक, कितने अंक तक होगा, 4 अंक आपका आंसर आ जाएगा भाई। आगे देखिए कह रहा है इसमें कि हाँ बड़ा चैप्टर 2 कट गया आप में ना, यस सर। कट गया है। अब देख लीजिए इसमें कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांकों की संख्या बताओ। कौन बताएगा इसमें कितना आएगा और कैसे आएगा, बताएगा। शून्यांकों का मतलब एक्स या वाई का मान निकालना, एक्स या वाई का। यस सर 4 अब सुनो यहाँ देखो, इसको बना लो, इसको, और किसने पूछ रहा है ये, बहुपद के ग्राफ में, ठीक है। अब यहाँ देखो इस टाइप से इसको देख लो, पहले एक बार निकला यहाँ से, है ना, दूसरी बार भी टच किया, तीसरी बार भी टच किया, चौथी बार टच किया, यस चौथी बार और पांचवी बार टच चौथी किया। बार किया बस, सारी बार यहाँ एक्स को कितनी बार टच कर रहा है ये, 4 बार। एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, चार। एक बार, दो बार, 3 बार, 4, आप इसको मत लिखिएगा। ये वाइट होगा। हाँ ये 4 बार टच कर रहा है, 4 बार, इसका आंसर 4 हो जाएगा भाई। यस सर। अब कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ के दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ए डी, ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे। अब आप बात कर रहे हैं ना कि आप इसमें क्या होगा, मेरी बात में बता, हमने बताया क्या था, हमने क्या बताया था आपसे कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया हो, पूछा हो, तो आप इतना जान लेना कि वह ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। हाँ जी, यहाँ देखो, मतलब हम बेवकूफ़ है, चिल्ला रहे हैं इतना, ट्रायंगल क्या होगा, वो सिमिलर होगा, क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, त्रिभुज क्या है, ए बी सी अपान में त्रिभुज DEF, बड़ा साइड, इसका एरिया पूछ रहा है। अब साइड दिए हुए हैं क्या, ए बी बी सी सी डी, बोल क्या दिया है, ए बी अपान में क्या है, DE ए बी अपान में डी ई, इक्वल टू बी सी अपान में ई एफ, इक्वल टू AC अपान में DF, ए सी अपान में DF इज इक्वल टू 4/9। 4 अपान में 9 4 अपान में 9। मेरी बात सुना बेटा, 4 अपान में 9 हमें बताया था कि अगर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल है और उसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया, तो साइड का क्या हो जाता है, मान लिया कोई साइड, सब साइड कितना दिया है, मान लेता हूँ बराबर फार्मूला बेटा होगा, बराबर फार्मूला होगा क्या, जब इस थ्योरम में बेटा कि ट्रायंगल सिमिलर हो और साइड दिया हो, यानी एरिया का, साइड का अनुपात दिया हो और आपसे एरिया पूछता हो, तो यहाँ पर इसका एरिया बराबर, एरिया आप ट्रायंगल ए बी सी, एरिया आप ट्रायंगल डी ई एफ बराबर होता है बेटा क्या, ए बी अपान में डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान में ई एफ, थ्योरम है, को 6.4 या 6.6 थ्योरम है, मुझे याद नहीं है, बी सी अपान में ई एफ और ए सी अपान में डी एफ का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, यह आपका एक थ्योरम है, शायद 6.4 या 6.6 कुछ ऐसे थ्योरम देख लीजिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा, इस चीज को थ्योरम पढ़ाऊंगा आपका, कि अगर त्रिभुज समरूप हो और आपसे कह दे कि आप क्या निकालें, त्रिभुज का रेशियो दिया हो और आपसे एरिया निकालने की बात करता हो, तो आप उनके साइड का स्क्वायर कर दीजिए। साइड क्या दिया गया है, 4/9 का स्क्वायर कितना, 16/81, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सेम सवाल अभी मैं हाँ बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एक बार देख लीजिए, यह सवाल बहुत अलग सवाल है, या आपके वेरी शार्ट में भी आ सकता है और शार्ट में भी आ सकता है सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको एक बार देख लें। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, 0, क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो आपसे पूछ रहा है कि जरा बताना कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कॉस के पावर 4 है, ऐसे समझिएगा, इसका मान निकालने के लिए। ये सवाल आपको मैं छोड़ दूं, होमवर्क के लिए नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा इस पे, है ना, चलो दे रहे कर लेना इसको। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है मैं आपको सलूशन बताऊँ कैसे होने वाला है ये। तो आपको जो गिवन है, पहले आप वहाँ से बात करिए, क्या है बेटा, साइन
थीटा माइनस कॉस tan बराबर क्या? 0 बराबर करो बेटा, साइन क्या बराबर? cos theta अब जरा बताना यहाँ क्या tan yes sir अगर इसको इधर लाऊं क्या आ जाएगा? sin upon अरे यार लाला इसे समझो, टेन कहाँ गया? साइन थीटा upon में अपान में इसको यहाँ कर दो यार, yes sir is equal to 10 यहाँ क्या बचेगा? 1 10 बचेगा, हाँ yes sir 1 यहाँ 1 बचेगा। Yes, या ऐसे दिमाग काम कर रहे हो, कॉस डिवाइड कर दो दोनों में, दोनों पक्ष में कॉस डिवाइड कर दो यार, कॉस यहाँ तो एक आएगा ना, Yes. या इसको धराओ मतलब तो होगा। अब ये tan कितना हो गया? 10 theta tan yeah tan कैसे आ गया? sin साइन अपॉन फिर कॉस कैसे आ गया? साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस से तो टेन आ गया। हाँ तब तो tan थीटा बराबर क्या है? 1 वन। अब जरा बताओ दोनों का मान बराबर है क्या है? तुमको अगर थीटा का मान निकालना है, क्या निकालना है? theta का मान या कितना, एक किसका मान है जरा बताना, 45 का एक किसका मान है? 45 बेटा बराबर कर लो यार, 45 tan थीटा और ये किसका मान है? 45 5 दोनों में कॉमन क्या है? tan। yes यहाँ से क्या निकला? थीटा क्या निकला? थीटा क्या निकला? theta अब यही थीटा का मान कहाँ रख दो? यहाँ इस पे तो साइन 45 sin Sin power 40 4 sin power 4 प्लस कॉस power 4 45, yes sir भाई साइन 45 का मान 1/√2 यस फोर। सर 1/√2 1/√2 बड़ा 1/√2 का 4 लोग गुणा करो। 4 होगा 4 sir यहाँ 4 हाँ गुणा करो भैया, 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर 1/2 1/2 हो ना? yes sir भाई एक पे 1/2 1/2 1/2 1/2 मतलब क्या 1/, 4 प्लस 1 बटे 4 दोनों कैल्शियम 4 दोनों कैल्शियम 4 1 प्लस 2/1/2 इसका आंसर आएगा। कल ही सवाल को लिख लो, कर लो इसको, इसका आंसर 1/2 आएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा। यस सर देखो बेटा अगला सवाल कह रहा है कि 3, 4 4 की वाई अक्ष से दूरी, 4 की वाई अक्ष से दूरी अरे यार वाई का मान क्या होता है? ये नहीं होता है भैया, यस सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ये 3 का अक्ष का होता है यह भाई, इसको भुज कहते हैं, इसको वाई कोट का मान क्या होगा? 4 होगा। Yes, ये तुम्हारा खत्म हो गया। चार बेटा इकाई। आगे बढ़ा, आगे देखिए आगे कह रहा है इसमें, आ जाओ आगे। इसमें यह कह रहा है कि बिंदु -3, बिंदु -3, में आपको बताना है x से दूरी कितना होगा। ये अगला सवाल कह रहा है, इसमें कह रहा है y की दूरी, इसमें कह रहा है x की दूरी। y की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 भाई 3, 4। अब पूछ रहा है कि यहाँ से y की दूरी क्या है? यह x होता है, क्या होता है? यह क्या होता है? y होता है, तो y की दूरी क्या हो जाएगी? अब यहाँ दिया है -3, 4। अब पूछ रहा है कि x दूरी कितनी है? x से -3 क्या हो जाएगा इसमें? तो सवाल लिख लीजिएगा 3, 4 से y की दूरी, -3, 4 से x की दूरी, ठीक है। आगे कह रहा है बेटा, ये छोड़ो, हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ बेटा साइन 60 हो, क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर, बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 0 yes sir इसका आंसर क्या आएगा भाई? 0 कौन बोला 0 आएगा? आप हम बोले? yes हम क्या सही बोलते हैं हमेशा? yes sir हम सही बोले हैं गलत बोले हैं? टीचर इसका आंसर 0 नहीं आएगा, आएगा 0 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी गलत है। क्या है भाई? गलत अब यही आप ऑप्शन देख के करिएगा, कहो √3/2 ऑप्शन देख के करिएगा। तो साइन स्क्वायर 60 हो माइनस साइन स्क्वायर 3। ये लाल सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अब जरा ये बताओ कि साइन स्क्वायर 60 को तुम क्या ले सकते हो भाई? साइन स्क्वायर 60 को सर तुम क्या साइन कॉस वो लिख √3/2 हैं? हमारा आ गया आ गया यहाँ लिखो सर भाई। 1/cos लिखते हैं। अरे यार पहले मेरी बात सुनो, आप इसको लिख सकते हो क्या? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 30 कर सकते हो यार, Yes, यस सर माइनस साइन स्क्वायर 30 हो सकता है। यस सर हाँ yes sir हो ही सकता था कि ना? yes sir हो सकता है। तो काश 90 माइनस 30 कितना हो जाए? सर cos 90 - 30 काश sin 90 माइनस 30 sin 30 हो जाएगा सर साइन 30 स्क्वायर, 30 अब 90 माइनस 30 प्लस में रहे, yes sir
माइनस यहाँ का साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, 3 ये जीरो आ जाएगा भाई। तो क्या गलत है? सर जीरो आ तो रहा है सर। जीरो आ रहा है ना, कहीं मिस्टेक रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा सवाल को, हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 30, का मान होगा। हाँ रुक जाओ। अब यहाँ ये देखिए कि आप लोग थोड़ा सा इससे मिस्टेक ये हुआ है, कुछ नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा एडवांस करना शुरू कर दिए। अब सवाल छोटी है लेकिन एडवांस चक्कर में सवाल गया। अब एडवांस नहीं करना है। साइन 60 का मान क्या होता है भाई? रूट 3/2। इसका स्क्वायर। यस सर। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर। √3 का 3/2, यस सर। 3/4 हो जाएगा ना। यस सर। इसका क्या 1/4, 4 दोनों का एलसीएम 4 भैया 3 में से 1 क्या? 4 हाँ 2 2/4, 4 2 1 का 4 2 दूनी। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। 1/2 2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए भाई, कर लीजिए इसको, कर लीजिए भाई, हाँ कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। ठीक है भाई, चला आगे। हाँ चल रहा है। हाँ आगे कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC क्या है बेटा? समरूप त्रिभुज है। तो यदि AC बराबर 10 सेमी, BC बराबर कितना 3.5 सेमी और HK इतना, तो AC का मान बड़ा वही चलेगा। सिमिलरिटी का फॉर्मूला क्या है? भुजाओं का रेशियो का अनुपात क्या होता है? समान होता है। क्या होता है बेटा? अब डायग्राम में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जरा, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। किसी को नींद आ रही जा सकता है? नींद किसी को आ रही है? जाओ तो भैया। ABC और क्या बेटा? KH क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक, चलो रहा। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये कह रहा है, क्या क्या दिया बेटा? यहाँ ये कह रहा है कि ट्रायंगल क्या बेटा? ट्रायंगल AHK, AH सिमिलर है किसके? AB। क्या क्या दिया बेटा बोलो? क्या क्या दिया? AK इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AK इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, HK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, HK इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा हुआ है? AC का मान बता। पहला सुनो मेरी बात ना बेटा, AK कहाँ है? एक ही AK भाई, AK यही है ना? यस Yes, 10 sir. सेंटीमीटर AK यहाँ है। और क्या दिया है? BC। BC मतलब ये है, सुना तो मेरी बात सुनो, यानी S में तुमको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC। और जो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर है। और सिमिलर है तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके साइड्स क्या होंगे? सिमिलर साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल बेटा सुनो, यहाँ सुनो, क्या मेरी बात सुनो, अगर यह तुम्हारा अगर सिमिलर है, यह क्या होगा? AK/में AC बराबर बराबर बराबर, सॉरी पहला ट्रायंगल क्या बेटा? पहला ट्रायंगल क्या है? AHK है ना, कोई दिक्कत नहीं। AK/में AC, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया सही, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू और अगर तुम्हारा HK/में तुम्हारा BC हो जाएगा, कोई दिक्कत? AK का मान कितना बेटा? 10 AC का मान मुझे नहीं पता। HK का मान कितना है? 7 और BC का मान 3.5 समझ लो। 5 यार सुनो मेरी बात सुन बेटा, अब यार सुनो 7 AC हो जाएगा यहाँ। यस सर। यहाँ 3.5 धामा 35, यस सर। 7 बचे, 35, AC कितना आ जाएगा? 5। AC 5 आएगा। करो बेटा इसको, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा इसको। AC 5 आएगा, जल्दी करो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस C सवाल दिया है 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। 0 कब? जब मूल समान होगा। वही सवाल में अभी मैं पीछे लगा के आया हूँ। अभी आप C निकाल के आए हो, यहाँ K निकालना होगा। A दिया है, B दिया है, C को K मान लेना। बाकी अब आप जो का फार्मूला है बराबर है, हाँ डिस्क्रिमिनेंट B² माइनस 4AC बराबर 0। अब इसका मान रखो जो आएगा रखना, इसका जो मान हम बता दे रहे हैं आपको 3 आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो लगभग ये 33 या 34 सवाल हो चुके हैं ना जी? कितने सवाल हो गए? यस 34 एक सवाल, एक दो सवाल 35 के बाद में कम। तो पता एक सवाल लिख लीजिए आप लोग। देखिए
और एक सवाल सुनिएगा, लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, लिखिए सवाल लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, यस सर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं q और r विद्यमान हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, जबकि R निम्न को संतुष्ट करता है। मैंने ये बहुत पहले ही बताया था, R निम्न को संतुष्ट करता है। ये बताओ कि यूक्लिड का जो विभाजन प्रमेयिका था, एल्गोरिथम प्रमेयिका था या लिम्मा था, वो हमने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था बेटा, a बराबर BQ प्लस आर जहाँ R का मान क्या, 0 से बड़ा बड़ा या बराबर, और B से क्या बेटा, छोटा। B से क्या, सर आर से बड़ा, बी का मान आर से बड़ा। हाँ यस सर, अब सही। ठीक है। यस सर। मैंने क्या 0 से, हेलो, R का मान 0 से बड़ा हो लेकिन B से छोटा, R का मान 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा। ऑप्शन यही कहीं होगा, देखो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सही है। यही ऑप्शन हमारा क्या होगा। सही है। बेटा यह सवाल क्या आपके यूक्लिड से ही सवाल बना दिया है कि आप ये बताओ कि यह कि यूक्लिड का थ्योरम क्या है, a बराबर BQ प्लस R है। जरा तुम बताओ R किसको संतुष्ट करेगा, तो R संतुष्ट करेगा किसको, जब R का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा या बराबर हो, या तो फिर B से छोटा, तभी क्या होगा, बैलेंस करेगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लेस देन है, क्या है, प्लस 0 क्या है, R से छोटा है, और बी से मैं 0 R से बड़ा है भाई, 0 आर। ऐसे कर सकते हो, Yes, R का मान 0 से बड़ा है, ऐसे बोलो, R का मान 0 से बड़ा। और B से छोटा। इसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, आगे लिखिए, अगला सवाल लिखिए बेटा, अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिए भाई। यस सर, बोलिए। हाँ लिखिए, किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए, किसी तल में दी गई रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, बड़ा इसका ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन लिख लीजिए, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, पहला ऑप्शन, वही जो तीनों ऑप्शन है इसका, प्रतिच्छेद करेगी। नंबर 2 समांतर होंगी, प्रतिच्छेद करेगी। नंबर 2 समांतर होगी। नंबर 3 संपाती होगी। ये तीनों तो हो सकता है ना, ये तीनों पॉसिबल हैं, ये तीनों। क्या ऐसा है कि एक ही रेखा प्रतिच्छेद भी करे और पैरेलल भी हो, सर क्या हुआ तीसरा, संपाती कोइंसिडेंट। संपाती। चौथा ऑप्शन राइट भी दिया है कि दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। यही इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई, यहाँ ये कह रहा कि कौन सा संतुष्ट नहीं करता है यार। अगर दो रेखाएं, अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, इक्वेशन सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू निकालने पे या तो वो क्या करेगी, कट करेगी, या तो वो क्या पैरेलल होगी, या तो क्या होगी, वो संपाती होगी। ये दोनों एक साथ नहीं होगी कि टच भी क्या क्रॉस भी करे और पैरेलल भी हो। ये बताना, यह लाइन क्या क्रॉस भी कर रही है, पैरेलल भी है क्या यार, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यही ऑप्शन गलत है, यानी यह संभव नहीं है। ठीक है, एक 500 के बेटा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपके अभी लगभग कितने सवाल बचे बेटा, 40 यानी 65 सवाल हैं, लगभग 65 क्वेश्चन बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। उसको मैं किसी अगले संडे को पूरा बना करके आपका 60 का 60 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना, आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। प्लस जितना करवाया गया है बेटा, इनको आप पढ़ लीजिए, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इनको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए
और आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।